दोस्तों, सुबह के लगभग 9 बज चुके थे और थाने में दो औरतें पहुंचती हैं और थाना प्रभारी से कहती हैं कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, क्योंकि उसे वक्त थाना प्रभारी अपने थाने में मौजूद थे और किसी फाइल को बड़े गौर से देख रहे थे। फिर नजर उठाकर उन औरतों की तरफ देखा तो बहुत ही खूबसूरत और जवान औरतें थीं। फिर थाना प्रभारी ने उन औरतों को अपने सामने वाले सीट पर बैठने को कहते हैं और अपने सिपाही से पानी लाने को कहता है और उन दोनों औरतों को पानी पीने को देता है और फिर कहता है कि आप अपनी बात आराम से हमें बताएं। फिर उन औरतों में से एक औरत कहती है कि साहब यह मेरी छोटी बहन है और इसकी इज्जत मेरे पति ने लूट ली है, यानी कि इसका बलात्कार कर दिया है। आप उसे गिरफ्तार कर लो, मेरे पति को जेल में डाल दो। थाना प्रभारी के बड़ी हैरान और बड़े परेशान होकर उनकी तरफ देखा है और सोचता है कि एक औरत अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, वह भी रेप का। लिहाजा मामला इतना नाजुक था कि थाना प्रभारी उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं और उसे आदमी को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद उसका कुछ ही दिन में उसे आदमी का अदालत में पेश किया जाता है, यानी कि फैसला होता है। तो वह आदमी हाथ जोड़ के नजरें नीचे करके जज साहब की तरफ खड़ा हो जाता है और एक ही बात कहता है कि जज साहब मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात को सुना जाए, मुझे भी सफाई में कुछ कहना है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ की गलती नहीं की है, अनजाने में हुई है। फिर जज साहब कहते हैं उसे आदमी से कि आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक तरफ की बात सुनकर हम कोई फैसला करेंगे? हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, तब जाकर हम कोई फैसला सुनाएंगे। आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। फिर जज साहब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और सुनने के बाद एक ऐसा अनोखा फैसला सुनाते हैं कि अदालत में जितने लोग थे सारे हक्के बक्के हो जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह आदमी कहता है कि जज साहब 1-2 साल या 3 साल 10 साल आपकी अदालत में जो रूल है वह हिसाब से मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन ऐसी फैसला मत सुनाया। तो दोस्तों, जज साहब ने ऐसा कौन सा फैसला सुनाया था जो वह आदमी बौखला गया था और वहां जो बैठे हुए थे लोग सारे के सारे लोग परेशान हो गए थे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किया कहानी को शुरू करता हूं। एक ऐसी कहानी जीजा और साली की जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऐसे तो जीजा और साली की बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी अलग तरीके से, लेकिन यह जो कहानी है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी है। और आज की यह जो कहानी है बड़ी ही मजेदार और बड़े ही इंटरेस्टिंग है। जज साहब ने जो फैसला सुनाया था, आप जब जानेंगे कि जैसा आपने क्या फैसला सुनाया था तो आप भी कहोगे भाई कमल का फैसला किया था जज साहब ने। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त की अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी दोस्त से कि मेरी विनती है, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर दें दोस्त। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक वीडियो बनाने के लिए पूरे दिन भर का वक्त लग जाता है, तो इसमें आपका भी हक बनता है कि हमें अपनी मेहनत हक आप मुझे जरूर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। दोनों औरतों ने थाना में रिपोर्ट लिखाने के बाद अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद कुछ ही देर में वहां पर पुलिस चली जाती है और उसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वह आदमी कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? क्योंकि उसे आदमी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी और साली ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि जब हादसा हुआ था तो रात को हुआ था। फिर उसे आदमी ने सुबह उठकर अपनी बीवी और साली से हाथ छोड़कर माफी मांगी थी कि मुझसे जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ और अपनी बीवी समझ के हमने अपने साल के साथ संबंध बना लिए थे, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत मिन्नतें करते हैं और वह निश्चित हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी और शाली उसे माफ कर दिया है।
लेकिन दोस्त उसकी पत्नी की गुस्सा इतना था कि शांत नहीं होता है और वह जाकर थाने में मुकदमा दर्ज कर देती है। तब जाकर उसका गुस्सा शांत होता है, लिहाजा उसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ दोनों में उसकी अदालत में पेशी होती है। उसको अदालत में पेश किया जाता है उस आदमी को। दोस्तों, वह आदमी कौन था? उसका नाम था अखलाक। और अखलाक अकेला नहीं था, वह दो भाई हुआ करता था। उसके छोटे भाई का नाम था मुबीन और अखलाक जो है वह बहुत ही इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता था। आसपास के इलाके में उसके बाप की बहुत इज्जत करते थे लोग और अखलाक और मुबीन की बहुत कदर करते थे लोग। यह दोनों भाई कभी भी किसी औरत की तरफ या लड़की की तरफ बुरी नजर उठाकर कभी नहीं देखा था। यह दोनों भाई बस अपने काम और कारोबार में मसरूर मगन होते थे और अपनी माँ बाप की नाम को रोशन करना चाहते थे। फिर अखलाक की शादी हो जाती है और वह अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है और उसकी बीवी भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। और अखलाक जो है वह बीवी की अपनी हर बात को मानता था, जायज ना जाए चाहे जो भी हो, अपनी बीवी की बात को कभी नहीं टालता था। हर ख्वाहिश इसको पूरा करता था। अपनी बीवी का जो आदमी कभी भी कुंवारेपन में किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, तो बीवी आने के बाद वह क्या देखा। लेकिन उसकी जिंदगी में यह भूचाल कब आया, जब उसके घर उसकी साली आई। बहरहाल उस आदमी का आज कोर्ट में फैसला था और फैसला शुरू हो चुका था। उसकी साली की आंखों में आंसू थी और वह आदमी जो अखलाक है हाथ जोड़ के जज की तरफ नजरें झुकाए हुए कोर्ट में खड़ा था और उसकी साली अपनी बात को जज साहब से कह रही थी कि जज साहब, यह आदमी मेरा बहनोई है और इसे मैं बड़े भाई की तरह इज्जत देती थी और बड़े भाई इसको मानती भी थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और इसने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। जज साहब, मुझे बर्बाद कर दिया। जज साहब, मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में नहीं है, वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वह बाहर में 10 से 15 दिन तक रहेंगे। तो मैं घर में अकेली बोर हो रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना हम अपने मायके होकर आती हूँ। जब तक मैं मायके से घूम के आऊंगी तब तक मेरा पति आ जाएंगे। जब मैं अपने मायके पहुंची अपनी माँ बाप से मिलने के लिए, फिर मुझे अपनी बहन की याद आ गई, अपनी बहनोई की याद आ गई और फिर मैंने सोचा कि 2 दिन अपने बहन से भी मिल लेती हूँ और बहनों से भी मिल लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था जज साहब कि यहाँ आकर मैं अपनी इज्जत दूंगी, यह आदमी मुझे बर्बाद कर देगा, अपनी हवस का शिकार बना लेगा। जज साहब, यही मेरी गलती थी कि मैं अपने बहन के यहाँ मिलने आई थी। फिर बीच में अखलाक टोक देता है, यानी बात को कट कर देता है और कहता है, जज साहब मेरी भी बात सुनी जाए, मुझे भी अपनी सफाई में कुछ कहना है। मैं मानता हूँ कि मैं इसकी इज्जत को लूटा है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लूटा हूँ। क्या जरूरत थी इसको मेरे बीवी के कपड़े पहनना और मेरे रूम में जाकर सो जाना। फिर बीच में उनके ससुर वहां मौजूद थे कोर्ट में, तो उन्होंने बीच में बात को टोक लिया, यानी अभी तक बात अखलाक की पूरी नहीं हुई थी और उनके सास ससुर चिल्लाने लगे कि जज साहब, यह आदमी वेश्या है, दरिंदा है, इसने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। हमने तो इसे अपने बेटे की तरह माना था और अपने बेटे की तरह इज्जत देता था। हमारे 2 बेटियों की शादी हुई है, एक तो बाहर से आई है और एक बेटी को हमने इनको दिया है। अभी 2 बेटियां कुंवारी है, हमने इसको इतनी इज्जत की, मेरी बेटी को ख्याल करना ही भूल गया। मैंने इसे कभी दामाद का दर्जा नहीं दिया बल्कि बेटे की दर्जा दिया। यहाँ तक कि मैं हर काम में, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम कोई से पूछकर राय मशवरा करके कोई काम करते थे। लेकिन यह आदमी इतना बड़ा दरिंदा है कि यह मेरी बेटी पर कब से नजर रख रहा था और आज इसने वेश्यापन दरिंदे का मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया और मेरी बेटी पर आज दिखा दिया। जज साहब, इसको फांसी होनी चाहिए। फैंसी अखलाक रोने लगता है, आंख से आंसू निकलने लगती है और अपने सास ससुर की तरफ गौर से देखते हैं और सोचता है कि जो सास ससुर मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, आज मेरे लिए वह फैंसी
मांग रहे हैं। फिर जज साहब ने मामला को शांत कर देते हैं आर्डर करके, और फिर कहते हैं अखलाक आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा आपको सफाई में कहने के लिए, अब तुम कह सकते हो, अब हम आपकी बात को सुनेंगे। फिर अखलाक बात कहना शुरू कर देता है और कहता है, जज साहब सर्दी का मौसम था, यानी दिसंबर जाने वाला था और जनवरी आने वाला था। दिन में यानी जब मैं सुबह घर से निकला तो मौसम कुछ ठीक ठाक था, और जब मैं काम पर निकल गया यानी दुकान पर मैं जब गया अपना तो शाम के वक्त में मौसम खराब होने लगा, दुकान में काम भी नहीं था, ऐसे बैठे हम बोर हो रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि काम तो है नहीं, घर चलते हैं और घर जाकर अपनी बीवी से आज अपने दिल की बात कहेंगे, क्योंकि मेरी जो बीवी है वह 10 से 15 दिन हो गए हैं नहीं तो मुझे सही से बात करती है, नहीं मुझे उसकी मोहब्बत मिलती है, नहीं मैं उसके पास 10-15 दिन से गया हूँ, नहीं तो मुझे पत्नी सुख मिला है। तो मौसम खराब होने की वजह से मेरे मन में यह ख्याल आया कि आज चाहे जो भी हो जाए, आज अपनी बीवी से हम मिलेंगे, सारे शिकवा गिला को दूर करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बीवी से माफी ही क्यों न मांगना पड़े, मैं मांग लूंगा। और आज की रात मैं अपनी बीवी के साथ गुजरेगा, मैं यह तमन्ना करके, यह इरादा करके अपने दुकान से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। शाम का वक्त था, मैं जब घर आया तो मुझे नहीं पता था कि मेरी साली आई हुई है, लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो अपने बैग को एक तरफ में रख दिया और अपने रूम की तरफ जब मैं गया तो वहां देखा कि मेरी बीवी सोई हुई है, उल्टी लेटी हुई है, यानी कि वहां पर मेरी साली थी। यह मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरी बीवी के कपड़े पहन के यह जो मेरी साली है वह मेरी बेड पर लेटी सोई हुई थी, वह भी उल्टी। मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी कि आखिर यह मेरी बीवी है या सली, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आज मेरे घर में मेरी साली आई हुई है। तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, इतने दिनों से अपने पत्नी से ठीक से बातचीत नहीं हो पाई है, तो यही मौका है, आज अपनी पत्नी को दबोच लेते हैं। और मैं कमरे में जब गया तो वहां साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का फुल्का अंधेरा था, क्योंकि शाम का वक्त था। तो मैं घर की जो डोर थी वह भी बंद कर दिया, यानी उसे रूम में बिल्कुल अंधेरा हो गया। और मैं अपनी बीवी समझ के दबोच लिया कि यह मेरी बीवी है। और मैं जज साहब में सच कहता हूँ, यह जो भी कुछ हुआ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सरासर मेरी साली की गलती है। जज साहब आप नोट कीजिए, क्या जरूरी था मेरी बीवी के कपड़े पहनने का और मेरे बेड का सो जाना। एक आदमी को वही ध्यान में रहता है कि जब वह आदमी घर से अपने बाहर निकलता है तो वह दिन में ही देख लेता है कि मेरी बीवी का कपड़े कौन से कलर की आज उसने पहनी है और कौन सी मेरी बीवी के कपड़े हैं जो डेली पहनती हैं। तो इसमें मैं धोखा खा गया और मुझे यह गलती हो गई, लेकिन मैं जानबूझकर यह गलती नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सरासर मेरी साली की गलती है। जज साहब अगर मुझे पता होता कि मेरी साली आई हुई है तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता। तो फिर साली कहती है कि जज साहब पॉइंट नोट कीजिए, एक बात जो मैं नहीं बताना चाहती थी अदालत में वह भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बात जब मेरी इज्जत पर पड़ी है और झूठ और सच ठहराया जा रहा है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसा कि यह आदमी कहता है कि जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ, जब उन्होंने मुझे दबोचा मैं नींद में थी, मुझे नहीं पता था कौन आदमी है, लेकिन यह आदमी को मैं बराबर रोक रही थी और मैं इसको धक्का दे रही थी, यानी कि इसको छोड़ने के लिए मैं कह रही थी कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, आपकी साली हूँ। धक्का इसलिए दे रही थी क्योंकि इसने मेरे मुंह को हाथ से दबा दिया था, मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। लेकिन यह आदमी इतना इसके ऊपर जुनून सवार था, पता नहीं कब से मेरे ऊपर नजर रख रहा था कि यह आदमी तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसका हवास शांत नहीं हुआ, तब तक यह मुझे नहीं छोड़े। जब इनका हवा शांत हो गया तब यह छोड़ देते हैं, यानी मुझसे अलग हो जाता है और फिर शर्मिंदगी का एहसास करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। जज साहब इसको पता था कि मैं इसकी बीवी नहीं इसकी साली हूं, तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जज साहब
फिर जज जो है अखलाक की पत्नी को कहता है कि आप कुछ सफाई दें कि आपने अपनी बहन को अपने कपड़े क्यों पहनाए थे। तो फिर अखलाक की पत्नी कहती है अपनी सफाई में कि जज साहब, जैसे कि मेरा पति ने कहा कि उसे दिन मौसम अचानक से खराब हो गया था। जब मेरी बहन मेरे घर आई तो हम दोनों ने बाजार घूमने के लिए गए और बाजार से लौटते समय बारिश हल्की फुल्की हुई, उस वजह से हम दोनों के कपड़े भी गए थे। तो घर आने के बाद इनको यानी अपनी बहन को अपना कपड़ा दे देती हूँ और मेरी बहन को सर्दी लग रही थी तो वह जाकर मेरे बेडरूम में जाकर सो जाती है और हम किचन में जाते हैं, अपनी बहन के लिए खाना बनाते हैं, अपने पति के लिए खाना बनाते हैं और फिर मेरी बहन कुछ देर के बाद आती है और कहती है कि मेरे साथ जीजा ने ऐसे ऐसे कर दिया। फिर मैं अपने पति को बुलाती हूँ और उससे पूछता हूँ कि आप कब आए। तो मेरा पति कहता है कि काम न होने की वजह से ठंड भी लग रही थी तो मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन आई हुई है और मैं तुम्हें समझ के तुम्हारी बहन को यानी कि तुम्हारी बहन से संबंध बना लिए। अनजाने में हुआ, वह मुझसे गलती भी मांगते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कोई छोटी बड़ी गलती नहीं की थी। उसने मेरी बहन की इज्जत को तार तार किया था, इसलिए हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था थाने में। लिहाजा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज साहब ने एक ऐसा अनोखा फैसला सुनाते हैं। सुनने के बाद सारे लोग हक के बक रह जाते हैं और अखलाक जो है वह कहता है, जज साहब आप मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो, जो आपकी अदालत की रूल है, जितनी सजा है उतना दे दो, मगर यह फैसला तो मत सुनाओ। उनके सास ससुर भी कहते हैं, जज साहब ऐसा फैसला मत सुनाया, मेरे बच्चियों की इज्जत नीलम मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तो दोस्तों, जज साहब ने ऐसा क्या फैसला सुनाया था जो सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जज साहब ने एक अनोखा फैसला किया था और वह फैसला यह था कि अखलाक को कहता है, जज जो है वह अखलाक को कहता है कि अखलाक, अब तुम्हारी आंखों में हम काली पट्टी बांध देंगे और पट्टी बांधने के बाद इन दोनों औरतों को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा और तुम्हें एक औरत को चूज करना है और उसे अकेले कमरे में लेकर जाना है। बाकी एक औरत जो है वह एक सिपाही उसे एक अलग कमरे में लेकर जाएंगे और 1 घंटे तक रखेंगे। दोस्तों, यही फैसला सुनाया था जज ने, जो सबके सब हाकेब के रह जाते हैं, हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिर जज ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। फिर लोग कहते हैं कि जज साहब ऐसा फैसला मत सुनाया, इसको वापस कर लीजिए, कोई नया तरीका निकालिए, कोई दूसरी तरीका तो होगा आपके पास, उसे हिसाब से फैसला कीजिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि मेरा फैसला करने का यही तरीका है और मैं ऐसा ही फैसला करूंगा। फिर अखलाक की आंखों में काली पट्टी बांध दी जाती है और पट्टी बांधने के बाद जज साहब कहते हैं कि उन दोनों औरतों को अखलाक के सामने खड़ा कर दिया जाए। फिर उन दोनों औरतों को अखलाक के सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर अखलाक को कहता है, जज साहब कि तुम एक औरत का हाथ पकड़ो और उसे ले जाओ। अखलाक कुछ देर सोचता है और फिर एक औरत का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद जज जो है वह कहता है कि अब इन्हें अलग साइड में खड़ा कर दो और फिर उसको अलग साइड में खड़ा कर दिया जाता है और फिर अखलाक की जो काली पट्टी आंखों में बंधी थी उसको खोलने के लिए जज कहता है कि उनकी पट्टियां खोल दी जाए। फिर अखलाक की आंख से पट्टी खुल जाती है और वह देखता है कि उसने जिस औरत को पकड़ा था वह उसकी बीवी थी। फिर जब सब कहते हैं कि अखलाक एक बात तो बताओ, तुम्हारे आंखों में पट्टी बंधी थी, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा था, फिर भी तुमने अपनी बीवी का ही हाथ क्यों पड़ा। अखलाक कहता है, जज साहब मैं अपनी बीवी का हाथ कैसे पड़ा, मेरी बीवी जो है वह खास तरह की एक परफ्यूम यूज करती है जो वह हर रोज करती है और मैं इसके साथ रहता हूँ तो मुझे अनुभव और पता हो गया कि यह खुशबू जो आ रही है इधर से आ रही है वही मेरी बीवी है और मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ। फिर जज साहब कहता है, अखलाक ऐसा कोई भी मर्द नहीं है, ऐसा
कोई भी आदमी नहीं है कि उसको अंधेरे कमरे में अगर छोड़ दिया जाए किसी औरत के साथ या किसी पर अपनी पत्नी के साथ, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, और ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि अपनी बीवी को ना पहचान सके। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कोई भी मर्द अपनी बीवी को पहचान ही लगा कि यह मेरी बीवी है या यह मेरी बीवी नहीं है। तुमने यहाँ तक जो कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे घर मेहमान आई है, यानी कि तुम्हारी साली आई है, यह भी बात मान लेते हैं। यहाँ तक भी मान लेते हैं कि तुम्हारी साली ने तुम्हारी बीवी के कपड़े पहनी थी और तुम्हारे बेडरूम में सोई थी, और वह उल्टी करके सोई थी, यानी उल्टा लेटी हुई थी। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी, यह भी ठीक है। तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तुम दबोच लेते हो, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब तुम अपनी साली को दबोचा और जब वह तुम्हें ढके दे रही थी, यानी वह तुमको अलग कर रही थी, तब तुम बिल्कुल समझ गए थे कि यह मेरी पत्नी नहीं है या मेरी साली है या कोई गैर औरत है। लेकिन तुमने उसे सच को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुम बाद में यह कह सकते थे, जैसा कि तुमने आज अदालत को बताया, कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, और यही सोच के तुमने अपने साली को दबोच लिया। तुम्हारे सर पर जुनून सवार था अपनी हवस को मिटाने के लिए, क्योंकि तुम अपनी बीवी से बहुत दिनों से मिले नहीं थे, और तुम यह मानने से इनकार कर दिए कि यह मेरी बीवी नहीं मेरी साली है। फिर भी तुमने उसे छोड़ नहीं, तुम जान चुके थे। तो मैं यह कहूँगा कि इसमें तुम्हारी सरासर गलती है और तुम दोषी पाए जाते हो, और तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी, और पूरे 10 साल की मिलेगी। अखलाक जो है आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे, एक आस की नजर से अपनी साली की तरफ देख रहे थे, सास ससुर की तरफ देख रहे थे, और कहते हैं कि मैं तस्लीम करता हूँ, मैं काबुल करता हूँ कि मुझसे यह गलती हुई है, मैं मानता हूँ अपनी गलती, और मैं अपनी पत्नी से और अपनी साली से और सास ससुर से हाथ जोड़कर मैं गलती मानता हूँ कि मुझे माफ कर दें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपनी बीवी से और साली से और सास ससुर से कि मेरे खानदान में आज तक बलात्कार का केस किसी के ऊपर नहीं हुआ है। मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा भले कि मुझे आज सजा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यह बदनामी जो होगा शायद मैं इसको सहन भी नहीं कर पाऊँगा, और हो सकता है कि मैं जिंदा भी ना रहूँ। तो मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि यह कैसे को उठा लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में, अखलाक की जो पत्नी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और वह पिघल जाती है, अपने पति पर उसको दया आ जाती है, और वह हाथ जोड़कर अपने माँ बाप और बहन के सामने खड़ा हो जाती है कि बहन माफ कर दो मेरे पति को, इसने तो गलती की है और गलती मान ली है, प्लीज बहन माफ कर दो मेरे पति को। अपने माँ बाप से भी कहती है कि इनको माफ कर दे, और यह कैसे उठा लीजिए। उनकी साली भी पिघल जाती है और जज साहब से कहती है कि जज साहब जो होना था सो मेरे साथ हो ही गया, अब मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूँ कि यह केस में वापस लेती हूँ और इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जज साहब जो है वह कहते हैं अखलाक को कि भले ही तुम्हारी साली ने इस केस को वापस ले लिया, तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन यह अदालत है और यह अदालत में तुम्हें कुछ ना कुछ तो सजा होगी, 2 साल ही जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन सजा तो होगी। तो दोस्तों ये आदमी शुरू से ही झूठ बोल रहा था, सारे वकील परेशान थे, लिहाजा 2 साल की 1 लाख को सजा हो जाती है। 2 साल के बाद वह अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन पहले के तरह आप उसकी पत्नी उसे मोहब्बत नहीं करती है, उसके सास ससुर उसे उतनी इज्जत नहीं देते हैं, उसकी साली उसका करे उतना नहीं करती है। मिला के मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर बात यह है कि पहले जैसी उसकी इज्जत नहीं रह गई, बस अब वह जीवन केवल गुजर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, और आप हो, और अब वह अपने माँ आप जैसा सास ससुर को खो दिया, अपनी सबसे अच्छी साली को खो दिया, प्ले जैसी उसकी जिंदगी नहीं रही। दोस्तों यह थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।